Hello, good morning. In first video, we have studied about sentence. Now we will continue. We will learn basic English. हम सब ने देखा था कि सबसे पहले लेटर्स होते हैं। लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स से फ्रेज बनेगा और फ्रेज से सेंटेंस बनेगा। ठीक, 26 लेटर्स होते हैं A to Z। वर्ड्स कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ LE लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले लेटर्स होगा, फिर लेटर्स से वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स से फ्रेज बनेगा, फ्रेज से सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो जेवियर इसमें सब्जेक्ट है और बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक, तो एक सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं ये प्रेडिकेट हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट वीडियो का एक तरह से ओवरव्यू हो गया, यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलेंगे। सेंटेंस क्या होता है? डेफिनेशन तो पता ही है, हमने बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस एंड इट्स टाइप। इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होगा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? द सेंटेंस which is used to the sentence which is used to give order, command, okay, the sentence which is used to give order, command, request, advice, etc. ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सिट डाउन, सिट डाउन ये क्या है? एक तरह से कमांड है। सपोज दैट आपके टीचर्स आपकी क्लास में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सिट डाउन, कीप क्वाइट, गो आउट ऑफ द क्लास। ये सब क्या है? एक तरह से ये कमांड है। ठीक है, कोई एडवाइस देगा कि डू योर होमवर्क डेली। ओके, तो ये सब क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है ना। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कीप योर रूम क्लीन। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस रोक दीजिए। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सॉरी यहां डिक्लेरेटिव लिख देते हैं, डी ई। द सेंटेंस which is used to declare something about fact, ideas। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सेड टू बी द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू declare something about fact, ideas, information, then the sentence will said to be declarative sentence or assertive sentence. Okay, we will see example of this type of sentence.
ठीक है, लाइक दिल्ली, न्यू न्यू दिल्ली इज कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। According to example, New Delhi is capital city of India. This example set up information about capital city or capital state, capital city of India. Okay. One more example, like Taj Mahal is a UNESCO यूनेस्को साइट, है ना। ताजमहल विश्व धरोहर है, तो इस सेंटेंस में भी एक एग्जांपल है, ये यूनेस्को साइट है। ओके, तो आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, आफ्टर दैट वी विल सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब जैसे कि समवन आस्किंग अबाउट क्वेश्चन, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो इसके एंड में ये क्वेश्चन मार्क होगा, सेंटेंस के एंड में। इसको डेफिनेशन देखते हैं, द सेंटेंस which is used to ask questions, the sentence which is used to ask question, ऐसे वाक्यों का प्रयोग जिनके द्वारा हम किसी से प्रश्न करेंगे, वैसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। डिड जेवियर, ये जेवियर बार बार हमारे एग्जांपल में देखने के लिए मिलेगा। डिड जेवियर प्ले बॉल, क्वेश्चन मार्क। एक WH टाइप में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ डिड ही डू दिस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हो गया जिस सेंटेंस के थ्रू हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ये इसकी एग्जांपल होगा, डिड जेवियर प्ले फुटबॉल, क्या जेवियर फुटबॉल खेलता है। हाउ डिड ही डू दिस, उसने इसे कैसे किया। व्हाई डू यू कम लेट डेली, कोई पूछ रहा है कि तुम डेली लेट क्यों आते हो। जैसे क्या है ना कि कोई स्कूल में जाता है, लेट जाता है, किसी की हैबिट हो जाती है, घर एकदम नजदीक रहेगा मगर साहब लेट जाएंगे, है ना। तो उनसे उनका क्लास टीचर क्वेश्चन करेगा कि
व्हाई डू यू कम लेट डेली, तुम डेली डेली लेट क्यों आते हो। तो जो सेंटेंस, जो वाक्य हमें क्वेश्चन पूछने में मदद करेगा, प्रश्न पूछने में सहायक होगा, वैसे क्वेश्चन, वैसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। निगेटिव, अफर्मेटिव, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस ये सब होते हैं ना, ये सब इसी में आ जाएंगे, डिक्लेरेटिव वाले में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। इस सेंटेंस में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग द सेंटेंस विच is used to express our ठीक है, सपोज एक इसी एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच एंड वी वोन। ठीक है, तो बोलेंगे वी वोन द मैच, वी वोन द मैच। इसमें क्या दिखा रहा है, हैप्पीनेस दिखा रहा है। इसमें सैडनेस दिख रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज करके हम अपने हैप्पीनेस और सैडनेस को बताएंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, हाँ वाओ। ब्यूटीफुल, ओके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस थे, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है, ये फंक्शनल टाइप सेंटेंस है। ये सेंटेंस फंक्शनल सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, है ना। सेंटेंस एंड इट्स टाइप में पहले तो ये सेंटेंस हो गए नॉर्मल से, और ये जो चार टाइप के सेंटेंस है, ये फंक्शनल सेंटेंस है। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ सेंटेंस में आ जाएगा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो इस जो ये फंक्शनल फंक्शनल तो ये होगा। जब हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चार टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।